गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। आप सभी के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं 2025 में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन परीक्षाओं के समय में संबंधित जीके जीएस से संबंधित अभी से लेके परीक्षा तक के लिए आपके समक्ष रोज एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ और धीरे धीरे मैं सभी टॉपिक्स को आपके सामने रखूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ जुड़ के इन सभी संबंधित टॉपिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। आपकी होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं में ये बहुत मददगार होने वाली है, क्योंकि आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब हो, तो आपको उसके लिए अच्छी सी तैयारी करनी होगी। आप कहीं भी तैयारी करें, किन्हीं के पास करें, कोई सर के पास करें, कहीं भी करें, आपको कोई हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सभी टीचर, सभी गुरुजी, सभी सर अच्छे से तैयारी अपने बच्चों की कराते हैं। उसी में मैं भी आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो 2025 जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है, बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप बिहार से हैं तो भी खास है और आप बाहर हैं तो भी आप बहुत खास है। बिहार के लिए बहुत ज़्यादा खास है कि बिहार में बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो होने वाली हैं और बहुत सारी ऐसी भी बहालियां हैं जो बिना परीक्षाओं के मेधा सूची के आधार पे भी आने वाली है और आ भी रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स आ रहे हैं। तो लेकिन जिसमें परीक्षाएं होंगी तो उसमें कंपटीशन होगा, जिसमें कंपटीशन होगा तो उसमें मेहनत करना होगा। उस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए, उस मेहनत को इंक्रीज करने के लिए मैं आप लोगों के को एक सहयोग करने चाहता हूँ, जिसके तहत, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी तैयारी ही करता हूँ और आपके समक्ष कुछ विषय वस्तु पे बात करने जा रहा हूँ। जैसे चलते हैं पहले की टॉपिक पे, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान पॉलिटी जो आप जानते हैं, पॉलिटी आपको लोगों को पता है और आप तैयारी जानते हैं, आपने पहले से ही पढ़ा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता यह है कि आपको के पास टाइम कम रहता है और टाइम कम के साथ आपके पास ऑप्शन में से चूज़ करना होता है। और जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं और जैसे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको उस विषय वस्तु के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, तो वो चीज़ आपका छूट सकता है या वहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। ये एक रेस है, ठीक है, ये एक रेस है। उस रेस में आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी बार आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार जितनी प्रैक्टिस होगी, उस सभी प्रैक्टिस आपके लिए आपकी उस रेस में जीतने में आपको मददगार साबित होगी। और अगर वो रेस के लिए आपको कोई सही डिसीजन देता है तो वो डिसीजन भी आपको लेना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में आते हैं, देखते हैं। ऐसे भारतीय संविधान का इतिहास है, शुरुआत होना है भारतीय संविधान में, कैसे क्या होना है, शुरू होना है, क्या बहुत सारी चीज़ें, बट लेकिन उतना समय ना लेते हुए हम लोग कुछ विषय महत्वपूर्ण हर टॉपिक से जिससे क्वेश्चन आता है, इससे इस विषय वस्तु से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या प्रीवियस ईयर में भी देख लीजिएगा, मैं आपका प्रीवियस ईयर भी करवाऊँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान, आपको पता है कि संविधान क्या है। और उससे भी बड़ी बात है कि बहुत जल्द आने, जब ये वीडियो आप लोगों के सामने जाएगा तो बेसिकली मतलब ऐसा हो सकता है कि 26 जनवरी आ गया हो और तो 2 दिनों में 26 जनवरी आप 26 जनवरी मनाने वाले हैं, गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। मतलब हमारे देश में रूल्स लागू हुए थे, कानून लागू किया गया था कि हाँ आप हमारे देश में इस लॉज के अनुसार, इस कानून के अनुसार, इस रूल के अनुसार हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग अपने आप को आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा भी इसकी बहुत इतिहास है जिसमें माना गया है कि हाँ बहुत सारे लोगों कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़े, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब जानते हैं, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। 22 भाग और 395 अनुच्छेद है,
लेकिन आपको यहाँ पे कम ही दिख रहा होगा। कम इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे इसको आगे तरफ सीखते जाएंगे। जैसे पहला अनुच्छेद आपको क्या है, भाग क्या है, सॉरी, पहला भाग है संघ एवं उसके राज्य। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत है। इस अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत में हम संघ और राज्य, भारत एक जानते हैं, भारत एक राज्यों का संघ है। कहा जाता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो राज्य का निर्माण, राज्य का गठन, राज्य के बारे में आपको इस अनुच्छेद में पढ़ना पड़ता होगा। उसके बाद आपको 2 नंबर पे आता है नागरिकता। नागरिकता क्या है, जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा, नेशनलिटी, आपकी नागरिकता क्या है, तो आप उसमें आराम से लिखते हुएगा इंडियन। आप उसमें आराम से क्या लिखते हुएगा, इंडियन, इंडियन लिखते हुए, इंडियन नागरिकता लिखते हुए। तो उसी तरह इसमें नागरिकता, नागरिकता आपको अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आता है। अब 5 से 11 में नागरिकता के अंतर्गत राज्यों में कैसे राज्य है, जैसे मैं भारतीय हूँ तो मेरी नागरिकता, आपकी नागरिकता, तो वो नागरिकता के बारे में इसमें पढ़ते हैं कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत देश में हुआ होगा तो उनको भारत की नागरिकता मिलेंगी। फिर अगर उनके माता पिता विदेशी हैं तो उस जगह पे कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान बना के इसमें जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ इसलिए विस्तार में कि आप हो सकता है कि उसको फिर से ना समझ पाए या भूल जाए, तो अभी इस चीज़ को से याद करने की कोशिश की। जब ये आपका याद हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम आगे चल के इसको विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है मौलिक अधिकार, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, 12 से 35। मौलिक अधिकार जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, 12 से 35। 12 से 35 में आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया जाता है। आपके कुल 6 मौलिक अधिकार, आपके कुल 6 मौलिक अधिकार है, आपके कुल 6 मौलिक अधिकार है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में होता है। उसके बाद इसी का भाग 4 क का, मतलब 4 क का, और अनुच्छेद 51 में ही 51 क के तहत मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 51 क में, जो कि हमारा कर्तव्य क्या है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको आता है संघ में। संघ में अब अनुच्छेद 52 से 151 तक, संघ के अंतर्गत आता है 52 से 151 तक, संघ के अंतर्गत आता है 52 से 151 तक। उसके बाद आता है राज्य। राज्य में आपका अनुच्छेद कितना आता है, 152 से 237 तक। राज्य में आपका अनुच्छेद कितना आता है, 152 से 237 तक। उसके बाद आपका आता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो 238 अनुच्छेद को निरसित किया गया था, 238 अनुच्छेद को निरसित किया गया था। उसके बाद आपका आता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो 239 से 242 आता है, 239 से 242 आता है। अभी आपने देखा होगा कि इसमें राज्यों के बहुत जगह इस्तेमाल किया गया, जैसे राज्य शब्द जो है बहुत जगह इस्तेमाल किया गया। राज्य शब्द जो है बहुत जगह, संघ या राज्य आप मान के चलिए, ये बहुत जगह इस्तेमाल किया गया। इस 8 भाग में 1 2 3 4 जगह संघ और राज्य का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब आप जैसे इसके नीचे आएंगे तो आपको इसमें पंचायतें, ठीक है, नगर पालिकाएँ, ठीक है ना, पंचायतें, नगर पालिकाएँ, और उसके बाद आपको सहकारिता समिति, नगर पालिकाएँ, उसके बाद सहकारिता समिति, सहकारिता समिति, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। सहकारिता समिति, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। संघ एवं उसका राज्य अनुच्छेद 1 से 4। आपसे कोई पूछेगा 12 से 35 क्या आता है, तो आप आराम से बोल सकते हैं मौलिक अधिकार। आपसे कोई पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में, तो किस अनुच्छेद में, 51 क में है। आपसे कोई पूछ दिया जाए संघ राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद तक आता है, 239 से 242 तक में आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार नागरिकता आपको कितने से कितने में आता है, 5 से 11 तक में आता है। ठीक है, ये आपका है। फिर आगे इसके आगे हम कल जानेंगे, अगले क्लास में जानेंगे, और धीरे धीरे हम हर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपको
बताएंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों को लगे तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।